ओम शांति। आज 14 मार्च 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने लायक ब्राह्मणों की निशानी बताई है, जिसमें से मुख्य रूप से बाबा ने कहा कि उन्हें बाबा का दिया हुआ गीता ज्ञान कंठ होता है। वो हमेशा सबको आप समान बनाते हैं। लायक ब्राह्मण हमेशा अपने ज्ञान धन को दूसरों को दान करता है। तो 3 बातें जो वो नहीं करता वो भी बताई हैं। कभी मतभेद में नहीं आता, कभी भी किसी देहधारी में उसकी बुद्धि लटकी हुई नहीं होती और उसमें कोई भी भूत नहीं होता, अर्थात वो देही अभिमानी होता है। तो ऐसे लायक ब्राह्मणों का संसार कैसा होगा, उस संसार का वर्णन आज बाबा अपने अव्यक्त इशारों में कर रहे हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। ब्राह्मण संसार में सर्व संबंध बाप के साथ अविनाशी है, तो दुख की लहर कैसे होगी। संपत्ति में भी सर्व खजाने व सर्व संपत्ति का श्रेष्ठ खजाना ज्ञान धन है, जिससे सर्व धन की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। जब संपत्ति संबंध सब प्राप्त है तो बेगमपुर के बादशाह हैं। कल भी बाबा ने ब्राह्मणों का संसार वर्णन किया था और आज भी बाबा ब्राह्मणों का संसार हमें बता रहे हैं। संसार में क्या क्या होता है बाबा ने आज बताया। संसार में एक तो संबंध होते हैं, दूसरा संपत्ति होती है, प्राप्तियां होती हैं, अपना कर्तव्य होता है। इसमें से 2 मुख्य बातें बाबा जो आज हाईलाइट कर रहे हैं अपने अव्यक्त इशारों में, वो है संबंध और संपत्ति। ब्राह्मणों के सर्व संबंध किससे हैं? हम कहते हैं एक बाप दूसरा ना कोई। और ब्राह्मणों की संपत्ति भी, अर्थात बाप के सब खजाने हम बच्चों के खजाने स्वतः बन जाते हैं। बस मेरा बाबा की चाबी लगाई और बाबा के सारे खजाने की तिजोरियां हमारे लिए खुल जाती हैं। और वो खजाने जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता, वो खजाने जो देने से बढ़ते ही जाते हैं, वो खजाने जो एक जन्म भी नहीं लेकिन पूरे कल्प हमारे साथ रहते हैं और 21 जन्म तो हम उन खजानों के आधार पर राजाई करते हैं। इतने श्रेष्ठ खजानों का जो आधार है वो सबसे बड़ा खजाना ज्ञान धन है, जो बाबा ने आज मुरली में भी कहा। तो अव्यक्त इशारों में भी बाबा हमें बता रहे हैं नॉलेज इज वेल्थ कहते हैं, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। और वो नॉलेज जो अविनाशी है, अर्थात इनकम भी अविनाशी है, वेल्थ भी अविनाशी है। तो ऐसी अविनाशी वेल्थ और ऐसे ही अविनाशी संबंध हमारे ब्राह्मणों के बाबा के साथ है। इस खुशी में, इस नशे में सर्व दुनिया के संबंध भुलाना क्या बड़ी बात है। इस प्राप्ति, इस संपत्ति के कारण से, इसके आने से बाकी सभी स्थूल प्राप्तियों को छोड़ देना क्या बड़ी बात है। अभी तक अगर हम स्थूल प्राप्तियों को देखकर कमी का महसूस करते रहेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, तो इसका मतलब हमने भगवान और उसके संसार को पहचाना नहीं, हम पूरे लायक ब्राह्मण बने ही नहीं। इसलिए जैसे आज की मुरली में बाबा ने लक्ष्य दिया, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, लायक ब्राह्मण बनना है। तो ऐसे लायक ब्राह्मण हमेशा बेगमपुर के बादशाह है ही है। ओम शांति।